कांग्रेस ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल किया है, जो ठीक नहीं है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने धनखड़ पर उनकी इस टिप्पणी को लेकर तंज कसा, जिसमें उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से हमला किया था। श्रीनेत ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति की इस टिप्पणी को लेकर एक्स पर पोस्ट किया था और लिखा था कि धनखड़ जी, प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह ट्रोल करना ठीक नहीं, आपका दर्द समझती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने पोस्ट में कहा, भयावह बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई, घटती आय, बेबस किसान, टैक्स का कहर, बढ़ती गरीबी, आर्थिक असमानता की खाई, नीति निर्माण के बजाय तुगलकी फरमान पर यह सब देखकर चुप कैसे रहा जाए। आपको बता दें, हिंडनबर्ग मामले को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी पर पलटवार किया था। शुक्रवार को उपराष्ट्रपति ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा था कि मुझे दुख है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा था कि हमारे युवाओं को उन ताकतों का समान रूप से खंडन करना चाहिए जो पक्षपातपूर्ण या स्वार्थ को हमारे राष्ट्र से ऊपर रखते हैं। बता दें कि एनएलयू दिल्ली में आईपी कानून और प्रबंधन में संयुक्त मास्टर्स एलएलएम डिग्री के पहले बैच को संबोधित करते हुए जगदीप धनखड़ ने यह बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसे नैरेटिव पर स्वतः संज्ञान लेने के लिए कह रहे हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के उद्देश्य से फैलाया जा रहा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की बात कही थी। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के मामलों पर मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर हमला किया था। दरअसल शनिवार को हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें सेबी चीफ पर आरोप लगाया कि वह धोखाधड़ी मामले में शामिल थी। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में क्लेम किया था कि विसल ब्लोवर डॉक्यूमेंट से खुलासा होता है कि माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड 1 में अपना अकाउंट ओपन किया था। इसके अलावा दंपति ने कुल $10 मिलियन का निवेश किया है। मोदी जी को भी लगता होगा कुछ भी कर लो, चर्चा तो राहुल गांधी की ही हो रही है। 98 मिनट लंबी स्पीच दे डाली लाल किले की प्राचीर से, लोग चर्चा राहुल गांधी की कर रहे थे। खैर, क्योंकि वो जो इश्यूज उन्होंने वहां पर बोले, क्योंकि उन्होंने जो जबानी जमा खर्च किया उस पर चर्चा नहीं हुई थी, उसकी विवेचना नहीं हुई थी, तो सोचा आज वो कर ली जाए। 98 मिनट इस देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया। अभी तक के अपने सबसे लंबे भाषण को उन्होंने कल दे डाला। भाषण बेहद उबाऊ था, वही बातें बार बार 10 सालों से रिपीट कर रहे हैं। लोग बोर हो चुके हैं। उनके खुद के मंत्री अपने फोन पर शायद रीलें देख रहे थे, वो सब अलग बातें हैं। लेकिन मोदी जी ने 3-4 बातें कुछ ऐसी कही जिस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। उसमें से प्रथम बात है महिला सुरक्षा पर। वो बोले, आपको है नैतिक अधिकार महिला सुरक्षा पर बोलने का। हाथरस से लेके उन्नाव, उन्नाव से लेके लखीमपुर, लखीमपुर से लेके शाहजहांपुर, उत्तराखंड, हमारे देश की होनहार बेटियों के पक्ष में आप एक बार नहीं बोले। आप संरक्षण हमेशा अपराधी और आरोपी को देते रहे। आज आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इसी लाल किले की प्राचीर से जब आप एक बार बोले थे तो कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की बेटी बिल्किस के जो अपराधी थे वो रिहा कर दिए गए थे। तो महिला सुरक्षा पर प्लीज मत बोलिए मोदी जी, बड़ी बेहयाई हो जाती है। फिर उसके बाद आपने आतंकवाद पर बोला। सबसे पहली बात तो यह है कि आतंकवाद पर गंदी राजनीति मत करिए। लेकिन अब क्योंकि आपने बोल ही दिया तो आपके सामने कुछ आंकड़े रख देती हूं जो कि आपकी सरकार की कलई खोल देगा। पिछले 67 दिनों में जम्मू कश्मीर में 17 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 18 हमारे जांबाज शहीद हुए हैं और 26 से ज्यादा घायल हुए हैं। करीब 11 नागरिकों ने अपनी जान खोई और 56 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह है आपका आंकड़ा। अभी तक जो आतंकी गतिविधियां थी वो कश्मीर में होती थी, अब जम्मू में भी हो रही हैं। तो सुरक्षा का ना ढोंग मत करिए, सुरक्षा के ऊपर गंदी राजनीति मत करिए। यह अलग बात है कि आपके मुंह से इन सब शहादतों पर श्रद्धांजलि का और संवेदना का एक शब्द नहीं निकला। फिर आपने भ्रष्टाचार की बात करी कि मैं भ्रष्टाचार के पीछे पड़ा हूं। अडानी के पीछे कब पड़िएगा? परत दर परत अडानी की जब खुलती है तो आपका संरक्षण और नित्य नए भ्रष्टाचार के जो कांड है वो सामने आते हैं। अरे जो मुंसिफ था सेबी जो जांच कर रहा था, अब आरोप है कि वो भी अडानी से मिला हुआ था। लेकिन आप अडानी के महाघोटाले पर चुप रहते हैं। आप इस देश के सबसे बड़े घोटाले इलेक्टोरल बॉन्ड पे चुप रहते हैं। तो भ्रष्टाचार की बातें प्रधानमंत्री जी मत करिए।
फिर आपने परिवारवाद की बात करी। ये अलग बात है कि बीजेपी में परिवारवाद के लोग भरे पड़े हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी जब किसी के साथ सरकार बनानी होती है तो सब परिवारों से मिलने को तैयार है। ये अलग बात है कि जब आप हमारे यहां से भी लोगों को ले गए तो उनको ले गए जिनको आप परिवारवादी कहते थे। तो ये वाला झुंझुना भी ना पाखंड जैसा लगता है। उसके बाद बात आपने की और आपने कहा कि हम ग्लोबल मीडिया बनाना चाहिए। आपने तो मीडिया को पिंजरे में कैद कर दिया था सदन में, संसद में। वो तो भला हो राहुल गांधी जी का जिन्होंने मीडिया को पिंजरे से छुड़ाया। आपने तो पिछले 10.5 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। कौन सा ग्लोबल मीडिया बनाने जा रहे हैं? अरे ग्लोबल मीडिया की विश्वसनीयता होती है। ग्लोबल मीडिया गोदी गिद्ध नहीं होते, आपने गोदी गिद्ध बना दिए हैं। ग्लोबल मीडिया की विश्वसनीयता होती है, वो चीजों की परख करता है, समझता है, रिसर्च करता है और फिर बातें करता है। आपके चरण चुंबक तो रोज सुबह शाम आपका चरण वंदन करते हैं और उसी को आप मीडिया बुलाते हैं। फिर आपने बात करी और आपने कहा कि कुछ निराशावादी लोग हैं। मोदी जी, 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस देश में, कमर तोड़ महंगाई है, लोगों की आय घट रही है। आरबीआई का सर्वे कहता है 73% लोगों की आय घटी है और महंगाई से वो जूझ रहे हैं। इस देश की आधी सबसे गरीब आबादी जीएसटी का 64% टैक्स आपको दे रही है। टैक्स की कहर कर दी आपने। मिडिल क्लास को आपने ऐसा ठगा कि वो परेशान है। आर्थिक असमानता ने हर बांध तोड़ दिया है और असलियत यह है कि नियम कानून बनाने की जगह आप तुगलकी फरमानों से सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे में कौन आपकी तारीफ करेगा? खैर, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि लाल किले की प्राचीर से सच बोला जाता है। लाल किले की प्राचीर पर भी जाकर अगर वही जबानी जमा खर्च करना है तो कट कॉपी पेस्ट स्पीच तो आपकी सालों से चल ही रही है। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन यह दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच यह है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए। लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं। तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं। वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बिठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।